नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और ये आप देख रहे हैं पीछे, आप पहचान रहे होंगे क्या है, हवा महल। जी हां, हवा महल, यानी हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर में। ठीक हवा महल मेरे पीछे, और एक मशहूर मार्केट भी माणक चौक इसे कहा जाता है, जयपुर का बहुत फेमस। और हवा महल विधानसभा भी है। जयपुर शहर में 8 विधानसभा सीटें और जयपुर जिले की बात करें तो 19 विधानसभा सीटें। यहाँ से राजधानी जयपुर में जो सरकार चलती है, सरकार बैठती है, लड़ाई उसी की है। और 25 तारीख को मतदान होगा। उस मतदान में क्या बीजेपी और या फिर कांग्रेस, किसे मौका मिलता है इस जयपुर में यहाँ से सत्ता चलाने का, ये देखना होगा। जयपुर से समझने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लड़ाई है। और जयपुर में क्या हिंदुत्व, जो सुबह हमने बात की, क्या हिंदुत्व की बात हो रही है। और नारेबाजी आप देख रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ हवा महल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बालमुकुंद आचार्य हैं। बालमुकुंद जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप उतर रहे हैं? हवा महल की हवा चल गई और पूरे राजस्थान में कमल खिल गया। ये आप तय माने, ऐतिहासिक जीत होने वाली है। संपूर्ण राजस्थान में कमल की सरकार बनने वाली है। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से सरकार का भ्रष्टाचार रहा, और हवा महल विधानसभा और उसके मंत्री, एमएलए, जो विधायक थे, उनका और उनके बच्चे का जो कार्य रहा, वो पूरी जनता को पता है। आज तक उनके और उनके सहयोगी मित्र, उनके अधिकारी, उनकी जांच चल रही है और किस प्रकार से खोद के कितना धन उनके निकल रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, वो विकास तो हुआ नहीं। सरकार 5 साल होटल में रहकर, 5 स्टार होटल में रहती रही और अपने विधायकों को उसमें ताले में रखा, और जो क्षेत्र में विकास होना था वो हुआ नहीं। तो इस परकोटा जो क्षेत्र है, हमारा हवा महल विधानसभा है, इसमें 5 साल में जो दुर्दशा की है, किस गत यहाँ पर माहौल ख़राब किया है। और परकोटे में जो मुद्दों पर ये लोग बात करते थे, उनमें से एक भी काम इन्होंने किया नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा। तो हमारे इस हवा महल विधानसभा में बहुत विकास की आवश्यकता है। प्राचीन धरोहर है, स्मारक हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, वो उनको वापस ठीक करने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में व्यापार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, टूरिज़्म आना बंद हो गया। हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, वो इनके कारणों से जीर्ण शीर्ण होके और बदहाल हो गई। तो परकोटे में सभी विधानसभाओं में विकास एक तरफा हुआ, और एक तरफा विकास क्या, कुछ काम नहीं हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए काम करने को बहुत कुछ है। तो अब वो सब लिस्टेड होगा और समय अनुरूप सारे कामों को, विकास के कामों को, क्षेत्र के विकास को सब निरंतर हम करेंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ विकास मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दे यहाँ हवा महल विधानसभा में इतने हैं। यहाँ पे बेरोजगार की, कांग्रेस सरकार के समय जो जनता त्रस्त है बेरोजगारी युवाओं की, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते रहे। जब महेश जोशी के सुपुत्र ने जो यहाँ पे गणगौरी अस्पताल में जो कार्य किया, वो सारी हवा महल की जनता ने देखा है। और अब तो ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार हिलने लगी पर्दों की तरह, पर शर्त की तस्वीर बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में से ना सही, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों को मौका मिलता है, फिर क्यों नहीं बदलती है? सूरत बदलनी चाहिए। कांग्रेस ने जो कार्य किया है, कांग्रेस के कार्य को देखते हुए सूरत बदलेगी। और ये हवा महल की जनता निश्चित महाराज जी को विधानसभा में बिठाएगी और ये सनातनी शहर धाड़ेगा हवा महल की समस्या को। लाइव शो सॉरी। ये आचार्य जी, करप्शन आपने गिनाया, विकास के मुद्दे गिनाए, लेकिन मुझे बताइए कि तुष्टीकरण के आरोप क्यों? तुष्टीकरण के आरोप इसलिए है कि आप देखें, हमारे इस क्षेत्र में, विधानसभा हवा महल क्षेत्र में, 2 एक ही समुदाय के लोग आपस में लड़े, और लड़ रहे थे। तो एक परिवार बचाने गया, माँ बच्चा, जब बचाने गए तो उन्होंने उन पर प्रहार किया, और उनकी आपस की लड़ाई में ही वो बच्चे आपस में लड़के ही एक लड़का मर गया। अब एक लड़के की मृत्यु हो गई, 2 बचाने गए, उनको मारा, और उस परिवार को उन्होंने उल्टा 13 लोगों को उठाकर जेल में कर दिया। और जो परिवार आपस में ही लड़के मरा बच्चा, उस परिवार को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, एक सरस की डेयरी उसको प्रदान कर दी। और कन्हैयालाल के साथ जो हुआ,
उससे कन्हैयालाल आज तक उसके परिवार को आबूझ नहीं की इन्होंने, तो तुष्टिकरण की राजनीति है। परकोटे में, शहर में, हवा महल में, सभी विधानसभाओं में किस तरीके से हमारे प्राचीन स्मारकों, मंदिरों को खंडित किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, क्या बदहाल कर दिया। तो गहलोत सरकार लेकिन कहती है कि साहब हमने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, चिरंजीवी योजना की बात हो रही है, महंगाई राहत काम। इधर से कुछ और भी लोग बोलना चाहेंगे। हाँ बताइए, उन योजनाओं का जवाब बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास में है कि जिस दिन 2018 के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने, और मैं कहूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ़ करेंगे किसानों का, युवा बेरोजगारों का हम 3500 रुपये देंगे, इनकी गारंटी बिल्कुल गारंटी नहीं, झूठे और इस तरह का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इनकी गारंटी क्या है? उनका इलाज तो हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा। मैं कहूँ चिरंजीवी योजना के अंदर इनके एक भी केस ऐसा हो जो 25 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का हुआ हो। ये तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान जो का 5 लाख का है, उससे भी कम अमाउंट में अंदर इलाज हो रहा है। और इलाज की हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को पेमेंट नहीं हुआ। 40% हॉस्पिटलों ने रिन्यू कराने के लिए मना कर दिया गया। चिरंजीवी योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह का हो रहा है, तो वो घोर भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को राहत नहीं है। सर लेकिन अशोक गहलोत सरकार की ओर से उन योजनाओं को के बारे में लोग जब कहते हैं कि मुझे इलाज, मैं भी कई जगहों पर घूम रहा हूँ, तो लोग कहते हैं, कई जगहों पर कहते हैं कि इलाज मिल रहा है, कई जगहों पर लिखते हैं महंगाई राहत कैंप, राशन कैंप, 500 रुपये सिलेंडर। क्या सीधे सीधे उन गारंटियों का जवाब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार, या कुछ तो आपके पास दावा होगा कि साहब नहीं हमारे पास ये है? कोई 2-5 लोगों से पूछा होगा आपने, जिन लोगों को मिल भी गया होगा, लेकिन सत्यता ये है वो आंकड़े हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने विज्ञापन चलाया, अरबों रुपए के विज्ञापनों पे खर्च कर दिया। हमारे विकास का पैसा था, उसमें वो विकास का पैसा जनता का था, उस पर नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ विज्ञापन किए हैं। और जो सामान भी बांटा है उस वो आपकी मीडिया के माध्यम से पता चला है वो सामान नकली है, उससे बीमार हो रहे हैं और उससे बीमार होके बल्कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सिर्फ खाली विज्ञापन की सरकार रही है, भ्रष्टाचार की सरकार रही है। और बच्चों का जो भविष्य खराब किया है और जो पेपर लीक किए हैं, बेचे हैं, वो उसका पूरा गारंटी इन सरकार का रहा है। तो पूरे 5 साल में आप देख लें, मीडिया ने बताया औसतन 26 बलात्कार प्रतिदिन राजस्थान में हो रहे हैं। और राजस्थान का एक मंत्री जिनका नाम शांति धारीवाल है, वो कह रहा है ये मर्दों का काम है, इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें कहते हैं। और इनके ही मित्र, इन्हीं के से हाथ मिलाए हुए नीतीश कुमार, वो भी वैसी हरकतें करने लगे। उन्होंने भी क्या कहा है बहन बेटियों के लिए? उन्होंने भी कल कहा है कि महिलाएं बिस्तर के लिए होती है। बिल्कुल शर्म नहीं है इन्हें। ये भ्रष्टाचारी और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इनको किसने ऐसे? नीतीश कुमार का बयान भी अब राजस्थान में मुद्दा बन गया है। अरे साहब, ये मित्र तो उन्हीं का है, मित्र तो उन्हीं का है। महिलाओं का मुद्दा है ये। हिंदुस्तान, हमारी माताओं का अपमान कैसे सहेगा ये हिंदुस्तान? नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली। ये माफी मांग ले, रेप करो और माफी मांगो, रेप करो माफी मांगो। है महिलाओं पे रेप हो रहे, महिलाओं पे रेप हो रहे हैं। हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे मोदी जी ने कभी ऐसा शब्द नहीं निकाला मुंह से। हमारे मोदी जी भेदभाव नहीं करते, हमारे मोदी जी से एक भी कड़वा शब्द नहीं निकलता है। और ये गंदी गंदी बातें कहते हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है। आज इतनी गंदी बातें कहते हैं, रेप वाली बातें करते हैं। और हमारे बच्चियों को सुरक्षित नहीं है। हमारी बच्चियों की कापी कार दी जाती है और फ्रिज में जमाई जाती है। हमारी बच्चियां उठा ली जाती है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड थोड़ा पीछे। अच्छा ठीक है, आर तिवारी भी हमारे साथ आ गए हैं। स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की तरफ से आप एक सेकंड आप देखिए एक सेकंड थोड़ा पीछे। कांग्रेस की तरफ से किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं सर? करप्शन के आरोप लग रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, आ जाइए सर, थोड़ा पीछे मैम पीछे सर, पीछे। अच्छा एक सेकंड मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ महादेव एक सेकंड हवा महल विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी सर थोड़ा पीछे, दोनों प्रत्याशी एक तरफ बाल मुकुंद आचार्य हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आर तिवारी। अब मुझे लगता है कि मुद्दों पर बढ़िया जनता के बीच सवाल जवाब होगा। सर तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से आरोप करप्शन के लग रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ। आवाज क्या आ रही है?
आप लोगों को शो में जवाब देना, प्लीज थोड़ा 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 धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप कांग्रेस को भी बोलने दीजिए, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। हो गया सर, हो गया। कैमरा को तो आने दो। कांग्रेस पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के, करप्शन के, विकास योजनाएं नहीं करने देने के। अगर इनके पास भी ये शब्द नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व है क्या? अगर इनके पास में कब्रिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान नहीं हो, तुष्टीकरण, ये 3 शब्द नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व है क्या देश में? इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करती पूरे देश में, और मोदी के नाम पर वोट मांगती है। इसका मतलब इनके पास में काम तो है ही नहीं। हर कार्यकर्ता मोदी 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 करता है। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? हमारे राजस्थान में काम है जननायक अशोक गहलोत के, 10 गारंटी दी हमने। अशोक गहलोत जी को सीएम कैंडिडेट आपने घोषित कर दिया है। मान रहा हूँ ना मैं, अशोक गहलोत हमारे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, मेरी मन की इच्छा है। आपके मन की इच्छा है ना, आपने घोषित तो नहीं किया आपने भी। जिनके काम पर हम वोट मांग रहे हैं, जिन 10 गारंटी स्कीमों पर हम वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब हम उनको नेता मानते हैं ना। हमने तो 7 नई गारंटी स्कीमें भी लागू की है, उनके आधार पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही तो कह रहे हैं, इनके पास में एक करप्शन को ये सिद्ध नहीं कर पाए। वो लाल डायरी को ले, हवा महल के पूर्व विधायक और विधायक के पुत्र माननीय आचार्य साहब, किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं जयपुर में पैदा हुआ हूँ, मैंने जयपुर में राजनीति की है। हवा महल मेरा चप्पा चप्पा छाना हुआ है, भवनलाल शर्मा जी से लेकर के गिरधारी लाल भार्गव। आपको याद होगा भैरव सिंह शेखावत भी जयपुर से किशनपुर से 2 बार विधायक बने। पेपर लीक नहीं हुए क्या? करप्शन नहीं हुए क्या? सिद्ध करे ना। 5 साल सरकार 5 स्टार होटल में रही, 5 साल सरकार होटल में रही, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, और मंत्री पुत्र बलात्कार में आज भी वांछित है, और PhD डिपार्टमेंट में आज भी करप्शन की लाइन लगी पड़ी है, और ईडी उन्हें बराबर जांच कर रही है। नहीं, पेपर लीक को लेकर सर ईडी के तो छापे पड़ रहे हैं। उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनको टिकट क्यों नहीं दिया अगर वो सही थे तो? महेश जोशी को टिकट क्यों नहीं मिला? मैं कह रहा हूँ राजपाल को टिकट। लाइव डिबेट इस वक्त जयपुर के हवा महल विधानसभा से 2 प्रत्याशी, एक तरफ कांग्रेस के RR तिवारी और दूसरी तरफ बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य हैं, और ये लाइव डिबेट आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव। करप्शन के आरोप आप पर लगे, मुस्लिम तुष्टीकरण के आपका कहना है कि भाई इनके पास मुद्दे नहीं है, लेकिन आपके पास जवाब क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण क्या नहीं हो रहा है? क्या 50 लाख का मुआवजे का आरोप जो है उस पर कोई जवाब है आपके पास? मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अगर ये शब्दों का गठन नहीं होता, ये तुष्टीकरण नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता, कब्रिस्तान नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बातों पे टिका हुआ है। ये कभी नहीं कहते। यानी इनके पास में सिर्फ इनके पास मुद्दे हैं, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इनके पास यही मुद्दे हैं, ये इन्हीं मुद्दों पर काम करते हैं। इसी से लोगों को ये कह रहे हैं कि आपके पास नहीं, ये खुद कह रहे हैं, तब ये सही कह रहे हैं। इनके पास यही मुद्दे हैं, विकास नहीं है। जल जीवन मिशन का घोटाला, उसका जवाब दे। सिद्ध नहीं कर पाया। देश का जल संसाधन मंत्री राजस्थान का गजेंद्र सिंह शेखावत, ERCP भारतीय जनता पार्टी की दी हुई वसुंधरा राजे की स्कीम, 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वहाँ का किसान अपने खेत को पानी पिलाने के लिए तरस रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर और जयपुर की मीटिंगों में आके कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के देश में दे रखे हैं राजस्थान की जनता। जवाब ऐसा है, साबित कहाँ हो? आरोप साबित है, इनके ईडी बराबर जांच कर रही है, इनके मित्र, इनके साथी वो बराबर पकड़े जा रहे हैं। जवाब बोखलाट में जवाब नहीं दे पा रहे। ईडी सर औसतन 26 बलात्कार मीडिया ने बताया राजस्थान में हो रहे हैं।
100 साल की मैया के पांव काट के कड़े निकाले हैं, संतों की हत्याएं की है। तो आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर था कहाँ? अशोक गहलोत जी, लॉ एंड ऑर्डर था कहाँ? प्रतिदिन हत्याएं हो रही थी। महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है राजस्थान। यूपी नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिनव प्रयोग किया, FI लाज होनी चाहिए। NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम की रिपोर्ट है, 45% जो मुकदमे महिलाओं के होते हैं वो झूठे होते हैं। वो जो नंबर पे चढ़ते मुकदमे, वो इसलिए अशोक गहलोत का कहना है कि मुकदमा लिखना जरूरी है, बाद में वो फर्जी पाया जाता है। देश में हमने देश की पहलवान बेटियों को लाल किले के नीचे रामलीला मैदान में उनको कहते हुए देखा। में नीतीश कुमार के बयान की भी चर्चा हो रही है। आपके सहयोगी पार्टी के नेता नीतीश कुमार किस तरह का बयान देते हैं? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को लेकर क्या इस तरह का बयान होना चाहिए? ब्रजभूषण सिंह धारीवाल ने जब बलात्कार के मामलों पर आवाज उठी विपक्ष की, तो शांति धारीवाल ने कहा कि ये मर्दों का काम है। इनके मंत्रियों के तो ऐसे कहतन है कि ये मर्दों का काम है बलात्कार। क्या इस तरह के बयान अच्छे लगते हैं? उन्होंने कहा मेरी जबान फिसल गई थी, उन्होंने क्षमा मांगी। उनकी जबान फिसल जाती है, नीतीश कुमार की जबान फिसल जाती है। बार बार आपके और आपके सहयोगी पार्टियों के नेताओं की जबान महिलाओं पर क्यों फिसलते हैं? मैं कह रहा हूँ देश की अंतर्राष्ट्रीय जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उन बेटियों को हमने दिल्ली के अंदर रोते हुए देखा। ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के दबंग सांसद, उनके खिलाफ क्या किया? उनको गिरफ्तार किया या भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड किया? आज भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दौरा चल। हवा महल की ओर लौटते हैं। हवा महल में अगर आपके सहयोगी महेश जोशी जी ने काम किया तो उनका टिकट क्यों काटा? क्या पार्टी को ही भरोसा नहीं था? ये किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं कह रहा हूँ राज्यपाल को क्यों बदला, क्यों आए ये राज्यवर्धन सिंह क्यों आए, ये दिया कुमारी क्यों आई जयपुर की सीट पर? वो भी फिर बीजेपी का आंतरिक मामला। सीटिंग MLA अशोक लावटी को क्यों बदलना वाला है? ये क्यों, ये हवा महल में ये क्यों आए? ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का आंतरिक मसला है, वो किसको लड़ाएंगे? पार्टियों में स्थिति यही है, टिकट कटने पर स्थिति यही है कि प्रत्याशी ढंग के नहीं मिलते। ऐसा है, बचपन से मैं संघ और विश्व हिंदू परिषद में कार्यकर्ता रहा हूँ। इस समय अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ। उस नाते निरंतर संगठन हवा महल है, हवा महल का मैं निवासी हूँ। यहाँ का कार्य क्षेत्र मेरा, यहाँ का घर है, उस वजह से मुझे मौका दिया। मैं दावा करता हूँ आपसे, हवा महल के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछो, वो आंखों में आंसू लेकर के घूम रहा है। कांग्रेस से 5 साल लड़ रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये मां बाल मुकद्दाचार्य कभी जयपुर की सड़कों पर आंदोलन करते दिखे नहीं, कभी झंडा उठाते दिखे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन है कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपने एक महाराज को उतार दिया। महाराज होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। महाराज से दिक्कत क्या है? महाराज वहां भी तो यूपी में महाराज है, तो महाराज से दिक्कत क्या है? तो कह रहा हूँ ये महाराजाओं की पार्टी बनेगी, ये गेरुआ महाराजों का, ये महाराज से दिक्कत क्या है? इनको सनातन से दिक्कत है, अध्यात्म क्यों काम कर? सर महाराज भी तो नागरिक है ना। योगी आदित्यनाथ CM है, बाबा बालकनाथ उधर। पहनो टिकट पालो, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। गेरुआ वस्त्र से दिक्कत है क्या? भगवाधारी से दिक्कत है? अरे मैं कह रहा हूँ ये भगवाकरण से तो आप ध्रुवकरण करते हो ना वोटों का। आपने मोदी जी का, योगी जी का मॉडल ले लिया। मैं कह रहा हूँ मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज आंखों में आंसू लेकर के बैठा है। लड़ाई लड़ रहे थे हमसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं जानता हूँ सैकड़ों कार्यकर्ता। बीजेपी वाले नारेबाजी लगा रहे हैं इनके पक्ष में। आंसू कहाँ है बीजेपी कार्यकर्ता के आंख में आंसू है, ये बता रहे हैं। महाराज के आने से दिक्कत बीजेपी को ही। ऐसा है, भाजपा एक परिवार है। परिवार में कार्यकर्ता को कभी भी दायित्व दे दिया जाता है सेवा का। तो मुझे अध्यात्म से जनता की सेवा का काम करने का अवसर दिया है। ये सब हवा महल विधानसभा के स्वयं सब कार्यकर्ता हैं। ये यहाँ के जीते हुए पार्षद हैं। यहाँ के परिवार के लोग हैं। मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बगावत तो कांग्रेस में भी है। आप
आप बीजेपी के हो? बिल्कुल 12 बार से जीते हुए स्थानीय बीजेपी के जीते हुए, 8 बार से कांग्रेस। बीजेपी के कार्यकर्ता महाराज जी के साथ है ना? हाँ? महाराज यहाँ के आए हैं गुंडे ये सब, महाराज जी के साथ हम हवा में। ये बीजेपी आप कैसे हैं? आपके महेश जोशी का ये दोनों पार्टियों में स्थिति तो अलग है। महाराज अगर जीत के हाथों चल गए तो जनता काम लेके खा जाएगी। महाराज में गुंडे रह चुके हैं। महाराज के पास काम इनके हार की बौखलाहट है। राम प्रसाद मीणा वाला केस या भूल गए क्या? राम प्रसाद मीणा को किस प्रकार से फांसी लगानी पड़ी इनके अत्याचार से। भूमाफियाओं को शरण देते हैं, भूमाफिया वाला किसी को शरण नहीं है। कांग्रेस का हर प्रत्याशी तरह नीचा सिर करके आता है। मंत्री के और मंत्री के पुत्र की पार्टनरशिप में यहाँ अवैध होटल्स, अवैध बार खूब सारी बनी हुई है, जाके देख सकते हो आप। उसमें लिप्त अब हो, उसके बाद मंत्री के पुत्र पे बलात्कार के केस लगे हुए हैं। और सुनिए, उसके बाद भी वहां एक राम प्रसाद को पीड़ित किया, वो आत्महत्या कर गया और वीडियो बना के देखे गया कि मैं मंत्री की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। जवाब अवैध रूप से आप संरक्षण देते हैं, अवैध जो धंधे चल रहे हैं उनके संरक्षण मंत्री और मंत्री के बहुत गंभीर आरोप है। बताए तो सही महाराज, कौन सा अवैध काम है ये बताए, कौन सा अवैध काम चल रहा है? एक सेकंड। हवा महल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां कोई भी पार्टी हो, हम हवा महल के वासी ऐसे लोग हैं जो दोनों पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन आदमी को देख के देते हैं। हमें दुख है आज यहाँ पर कोई जो प्रत्याशी है बीजेपी का, यहाँ व्यक्तिगत यहाँ का रहने वाला नहीं है। ये पूरी विधानसभा में ये चीज है और यहाँ के रहने वाले नहीं है। ये दिक्कत है क्या? स्थानीय नहीं है, इससे क्या दिक्कत? मैं आपको इनका ये महाराज पैदाइश यहीं पर पैदा हुए हैं और लोकल है यहाँ के। ये कल्याण मान जी मंदिर की यहाँ सेवा करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, सॉरी आवाज नहीं, यही क्लोज करेंगे सर, यही क्लोज करेंगे। हाँ बताओ। हवा महल विधानसभा से बारगोड़ा हो रहा है, इससे कोई हर्ज नहीं है। हवा महल विधानसभा से केवल आर तिवारी। नाम क्या है आपका? बाबूलाल गुजर, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ हवा महल विधानसभा से। ये बारगोड़ा करने से कुछ नहीं होगा, पूरा जयपुर जानता है कि आर तिवारी कौन है, कैसा आदमी है, ये दुनिया जानती है। एक सेकंड। आर तिवारी जी ने अपनी बात जो है पाकिस्तान और तुष्टीकरण से शुरू की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाति के आधार पर हिंदुत्व एक मुद्दा है। ठीक है सर, यही क्लोज करेंगे। हिंदुत्व एक मुद्दा है, कि कई सारे मुद्दे हैं जो नारेबाजी के शोर में इस तरह से गुम हो जाते हैं। राजधानी जयपुर की स्थिति आपने देखी, राजस्थान का रण का सियासी तापमान अभी और भी ऊपर जाने वाला है। इसकी पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।